कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में 20 दिन से कम का समय बचा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच में सत्ता के लिए हो रही लड़ाई लिंगायत समुदाय को लेकर फंस रही है। सूबे में 17% जनाधार वाले लिंगायत समुदाय को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस आमने सामने हैं और अपने अपने दांव लेकर खड़े हैं। चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक दलों के बीच दूध उत्पादों का मुद्दा गर्मा गया, मतलब अमूल वर्सेस नंदिनी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है, लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक ऐसा बयान दिया जिससे कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई। दरअसल सिद्धारमैया ने लिंगायतों को लेकर ऐसा कुछ कहा जिस पर विवाद हो गया। भाजपा ने इसे पूरे लिंगायत समुदाय से जोड़ दिया और इसे पूरे समुदाय का अपमान बताया। सिद्धारमैया ने एक चुनावी प्रचार के दौरान रोड शो के दौरान प्रदेश की बदहाली के लिए लिंगायत समुदाय के मुख्यमंत्रियों को दोषी ठहराया, जिसे लेकर कर्नाटक भाजपा ने बेहद आक्रामक तरीके से उन्हें घेरा है। कर्नाटक बीजेपी ने सिद्धारमैया के लिंगायत समुदाय के मुख्यमंत्रियों के बारे में कहे उस वीडियो यानी उस बयान का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया। लिखा, कर्नाटक के वीर शैव लिंगायतों को विभाजित करने के अपने कुटिल मंसूबों के विफल होने के बाद सिद्धारमैया ने अब उन्हें भ्रष्ट और विध्वंसक बताकर पूरे समुदाय को गाली दी है। कर्नाटक कांग्रेस बताए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। गुरु बसवन्ना के अनुयायियों से इस हद तक नफरत। दरअसल एक निजी टीवी चैनल के पत्रकार ने जब सिद्धारमैया से पूछा कि क्या लिंगायत समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इस पर सिद्धारमैया ने कहा पहले से ही लिंगायत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो सारे भ्रष्टाचार की जड़ हैं। सिद्धारमैया के इस बयान पर कर्नाटक बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सिद्धारमैया के उस बयान की वीडियो क्लिप शेयर की। लिखा, यह अक्षम्य है कि एक व्यक्ति जो समुदाय को बांटने की कोशिश कर रहा है, अब वो ये कह रहा है कि समुदाय ही भ्रष्ट है। भाजपा नेताओं ने इसे पूरे लिंगायत समुदाय का अपमान बता दिया है। बयान पर विवाद होने और बीजेपी द्वारा उसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश पर सिद्धारमैया ने अपनी बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा वो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भ्रष्ट बता रहे थे, जो भ्रष्टाचार में विश्वास रखते हैं। मेरे मन में वीर शैव लिंगायत के लिए बहुत सम्मान है और हमने लिंगायतों को 50 से ज्यादा टिकट दिए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और इससे विवाद पैदा करना चाहती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सिद्धारमैया एक समुदाय का अपमान कर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। सिद्धारमैया ने पहले वीर शैव लिंगायत समुदाय को बांटने की कोशिश की थी। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने गुजरात के सहकारी डेयरी अमूल और कर्नाटक स्थित नंदिनी के बीच संभावित विलय से इनकार किया। कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो कर्नाटक के लोगों से कहेंगे कि वो अमूल का दूध ना खरीदें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने कहा अमूल को अपने मौजूदा उपभोक्ता आधार पर टिके रहना चाहिए। कर्नाटक में घुसकर वो स्थानीय किसानों के साथ अन्याय करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम अमूल की एंट्री का विरोध करेंगे। अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो लोगों से कहूंगा कि अमूल का दूध मत लो। विपक्ष के रुख को बाजार विरोधी नहीं बताते हुए सिद्धारमैया ने कहा कृत्रिम मांग पैदा करना अच्छा नहीं है। गुणवत्ता के लिहाज से नंदिनी अमूल ब्रांड जितना ही अच्छा है, इसलिए अमूल को नंदिनी के कारोबार में दखल नहीं देना चाहिए। कर्नाटक में टिकटों के बंटवारे से नाराज लिंगायत नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने से भाजपा में भी चिंता है। इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देर रात सीएम बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा और सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की। बताया जाता है बैठक में डैमेज कंट्रोल पर बातचीत हुई। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी जैसे लिंगायत नेताओं ने टिकट न मिलने पर नाराज होकर भाजपा छोड़ी थी। वहीं कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। सत्ताधारी भाजपा को इससे खासकर उत्तरी कर्नाटक में लिंगायत वोटों के नुकसान की आशंका है। अमित शाह ने रैलियों और पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा की थी। आपको बता दें सिद्धारमैया कर्नाटक की पिछड़ी जाति कुरुबा समुदाय से आते हैं, लेकिन जहां तक लिंगायत समुदाय की बात है तो वो कर्नाटक में 17% जनाधार रखने वाला जन समुदाय है, जिसको लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी का टिकट काटकर लिंगायत समुदाय का अपमान किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने लिंगायत सीएम का नारा देकर कांग्रेस को पशुपेश में डाल दिया है।